परमात्मा सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। सबके हृदयों में वे ही विराजते हैं, परंतु उनका दर्शन नहीं होता, क्योंकि हृदय सिंहासन पर जीव ने ममता और प्रियतावश संसार को बैठा लिया है। उसने संसार की वस्तुओं में सुख और संग्रह बुद्धि कर ली और बंध गया है। जिसने सांसारिक भोगों तथा देह की सुविधा सामग्री की आसक्ति को भी त्याग दिया हो, उसका हृदय निश्चय ही निर्मल हो जाता है। वह चाहे पापात्मा भी क्यों ना हो, प्रभु की कृपा और अपने दृढ़ निश्चय के बल पर वह जीवन भर चरम फल भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। क्रूर, हिंसा, धर्म प्रेमी, कर्म से शून्य कण्डप का ऐसा ही शिक्षापद व्याख्यान है। कण्डप दक्षिण के वन प्रदेश में रहने वाली एक व्याघ्र जाति के सरदार का वरिष्ठ पुत्र था। उसके पिता का नाम नाग और माता का नाम तत्ता था। दोनों ही स्वभाव से क्रोधी, कामी और पशुवृत्ति से पूर्ण थे। पुत्र का जन्म होने पर पिता ने जब उसे गोद में उठाया तो वह बोझिल जान पड़ा, इसलिए उसका नाम रखा गया तीर्ण, अर्थात भारी। यही तीर्ण 16 वर्ष की अवस्था में सिंह शावकों की भांति बलवान, शिकार प्रेमी और बाण संधान में अत्यंत कुशल हो गया। जब वह शिकार करने निकलता तो तीक्ष्ण बाणों से अनेक पशु पक्षियों की हत्या करके लौटता। पिता की वृद्धावस्था आने पर तीर्ण अपने कबीले का सरदार हो गया। पहली बार वह अपने कुशल सेवकों नाण और काण के साथ शिकार पर निकला। अनेक पशुओं का संहार करते हुए उसने गहन वन में जाकर एक विशालकाय सूकर को अपने तीक्ष्ण बाण से धराशायी कर दिया। बहुत समय हो चुका था, वह भूख प्यास से व्याकुल होने लगा। तब वन के सभी भागों में पूर्णतः परिचित नाड़ से उसने पूछा, नाड़, यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? नाड़ ने उसे उस भयानक वन प्रदेश की जानकारी देते हुए बताया कि उस पहाड़ी पर चढ़ चलिए, उसी के दूसरी ओर नीचे स्वर्णा नामक नदी है और पहाड़ी पर जटाजूटधारी शिव का एक मंदिर भी है, चाहे तो आप पूजा भी कर सकते हैं। क्षण पहली बार उस क्षेत्र में आया था। पहाड़ी का मनोरम दृश्य उसे अत्यंत रमणीक जान पड़ा। नाड़ के साथ वह पहाड़ी पर चढ़ने लगा। ज्यों-ज्यों वह चढ़ाई चढ़ता जाता त्यों-त्यों उसे अधिक आनंद आ रहा था, मानो सिर से कोई बोझ उतर रहा हो। ऊपर पहुंचकर उसने जैसे ही देव प्रतिमा का दर्शन किया, एक अनिवर्चनीय आनंद से वह पुलकित हो उठा। उसने प्रतिमा को बाहुपाश में जकड़ लिया और प्रेमांसु गिराते हुए बोला, जंगली जानवरों के बीच आप अकेले कैसे रहते हैं? आपको डर नहीं लगता? मेरे प्यारे परमात्मा। प्रेमाधिक्य के कारण वह रोमांचित हो उठा। उसका धनुष खिसक कर नीचे गिर पड़ा। उसे उठाने के लिए जब वो नीचे झुकने लगा तो उसने देखा मूर्ति के शीश पर हरे पत्ते, जंगली फूल और शीतल जल चढ़ा हुआ था। दुखित हो वह नाड़ से पूछने लगा, कौन नराधम मेरे देवता को ये वस्तुएं चढ़ाता है? नाड़ ने बताया, आपके पिताजी के साथ मैं कई बार पहले इधर आया हूँ। एक ब्राह्मण ने हमारे सामने इस पर पानी चढ़ाकर जंगली फूल रखे थे। संभवतः आज भी यह निंदनीय कर्म उसी ने किया होगा। तीर्ण ने पूजा की विधि तो कहीं सीखी सुनी देखी नहीं थी, परंतु फिर भी उसके मन में उस देव प्रतिमा की पूजा करने का विचार उठा। बस उसने संकल्प किया, मैं अपने भूखे भगवान को फल का गूदा पकाकर भोजन कराऊंगा। तीर्ण मंदिर से बाहर आने लगा, परंतु वह तुरंत ही किसी अज्ञात शक्ति से बंधा हुआ फिर से उस प्रतिमा के निकट लौट आया। बार बार ऐसा ही हुआ। वह फल का गूदा ले आने की दृष्टि से बाहर आता, फिर उल्टे पैर वापस लौट जाता। प्रतिमा में ऐसा विलक्षण आकर्षण था कि तीर्ण उससे बंधा सा रह गया। अंत में अपने प्रिय परमात्मा की भूख की कल्पना से व्याकुल हो वह फल का गूदा पकाने के लिए पहाड़ी से नीचे उतर आया। नीचे आने पर उसके अन्य सेवकों को नाड़ से जब यह बात ज्ञात हुई तो उनका स्वामी देव प्रतिमा का आलिंगन कर प्रेम से रोया है और अब वह उसके लिए फल का गूदा पकाकर ले जाने के लिए आया है, तो
तो वे सभी उसके पागलपन पर नाक भौं सिकोड़ने लगे। टिल ने उनके प्रलाप की ओर कोई ध्यान न दिया। उसने फल का गूदा पकाया, उसे चखा और उसके स्वाद से संतुष्ट होकर उसने उसे शॉल के पत्ते में सावधानी से लपेट लिया। भगवान को भोजन कराने की भावना से वह पहाड़ी पर चढ़ चला। ना उसने को अपनी भूख प्यास की चिंता थी और ना ही नौकरों की। फलस्वरूप नौकर उसे छोड़कर वापस चले गए। संसार जब हृदय से निकाल दिया जाता है तो मनुष्य संसार में रहता हुआ भी उसमें निर्लिप्त ही रहता है। टर्न ने देव प्रतिमा के अभिषेक के लिए पहाड़ी के नीचे बहते एक झरने का स्वच्छ पानी मुख में भर लिया। अपने केश राशि में कुछ पुष्प खोस लिए और एक हाथ में धनुष एवं एक हाथ में फल के गूदा लेकर वह मंदिर की ओर चढ़ता चला गया। दोपहर की कड़ी धूप में अपनी भूख प्यास भूलकर पहाड़ी पर चढ़ने में उसे तनिक भी क्लेश प्रतीत नहीं हुई। आध्यात्म पथ पर चलने वाले को भला सारी क्लेश कैसे रहता। मंदिर में पहुंचकर तर्ण ने पैरों से ही प्रतिमा पर पड़े फूल पत्ते हटा दिए, क्योंकि उसके हाथ खाली न थे। मुख से जल छिड़क कर उसने प्रतिमा को नहलाया और फल के गूदे का पत्ता आगे रख दिया। स्नेह से उसने अपनी कबाली बोली में प्यारे प्रभु की से भोजन करने की प्रार्थना की। तब तक रात्रि का सन्नाटा और अंधकार छा गया। तर्ण ने हिंसक पशुओं से आक्रांत उस प्रदेश में अपने भगवान की रक्षा के लिए धनुष बाण साधा और वहीं वीर आसन लगा के बैठ गया। रात बीत गई पर उसे देव प्रतिमा को संतुष्ट करने के अतिरिक्त और किसी काम का ध्यान ही न था। वह प्रातःकाल की पहली किरणों के साथ अपने देवता के लिए ताजा आहार लेने निकल पड़ा। उधर पुजारी मंदिर में आया। यह तत्व फल का गूदा बिखरा देखकर वह बड़ा खिन्न हुआ। उसने पूरे विधि विधान से मंदिर की शुद्धि की और प्रभु से दीन भाव से क्षमा मांगने लगा। यही क्रम पूरे 5 दिन तक चला। तर्ण शहद के पत्ते तोड़कर फल के गूदे में शहद मिलाता अपनी दृष्टि से अत्यंत सुस्वादु गूदा बनाकर भगवान की भूख मिटाना ही उसका एकमात्र लक्ष्य था। इस लक्ष्य की पूर्ति में उसे अपनी भूख प्यास नींद किसी का भी ध्यान न था। उसका अब यही कार्य हो गया था। निष्कपट सेवा से उसका अंतःकरण एकदम निर्मल हो गया। उसे भगवत प्रेम की ज्योति उद्दीप्त हो उठी। इधर पुजारी नित्य की इस दुर्घटना से भयभीत हुआ। प्रभु से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, इस कुकृत्य को रोकिए। तब तक एक रात स्वप्न में भगवान शिव ने उसको दर्शन दिए और कहा, पुजारी, एक शिकारी मेरे इस प्रकार पूजा करता है। वह मेरा अत्यंत प्रेमी भक्त है। वह अशिक्षित है। जब अपने हाथों से मुझ पर फूल चढ़ाता है तो मैं नंदन वन को भी भूल जाता हूँ। उसके अटपटे प्रेम लपेटे बैन मुझे देवर्षि नारद की मधुर वीणा के स्वरों पर भी जाने वाली स्तुति से भी मधुर लगने लगे हैं। यदि उसकी सच्ची भक्ति देखना चाहते हो तो कल आकर मेरी प्रतिमा के पीछे छिपकर खड़े हो जाओ। उसके हृदय में अब मेरे अतिरिक्त दूसरा और कोई भी नहीं है। पुजारी ने प्रभु की आज्ञा स्वीकार कर ली। प्रातःकाल हुआ। नित्य की भांति इस दिन भी तर्ण मंदिर में आया, पर आज वह कुछ देरी से आया था। वह चिंतित था, क्योंकि अपनी जाति में प्रचलित अंधविश्वासों के आधार पर आज उसे कहीं रक्त गिरने की आशंका थी। जैसे ही वह प्रतिमा के सम्मुख आया, वो क्या देखता है कि प्रतिमा की दाहिनी आंख से रक्त की धारा बह रही है। वह दौड़ता हुआ गया, जंगल से अनेक जड़ी बूटी लाया, पर उपचार में सफल न हुआ। तब उसने अपने बाल नोच कर घाव में भरे, पर रक्त न रुका। पत्ते लगाए, रक्त बहता गया। कपड़ा फाड़ कर ठूंस दिया, पर रक्त न थमा। अंत में उसे एक उपाय सूझा। उसने सोचा, मांस का घाव मांस से ही भरता है। यह विचार आते ही उसने अपने बाण से अपनी एक आंख निकाली और भगवान की आंख में घुसेड़ दी। रक्त धारा रुक गई। वह हर्ष से मस्त हो गया। फल के गूदे का पत्ता प्रतिमा के आगे सरकाया, पर यह क्या? तभी देव प्रतिमा की दूसरी आंख से भी रक्त प्रवाह होने लगा। अब तर्ण ने विचार करने में देर न की। उसने सोचा, दूसरी आंख निकालते ही
मुझे दिखाई नहीं देगा। इसलिए प्रतिमा के पीड़ित नेत्र पर उसने पैर रख दिया, जिससे वह अपनी दूसरी आंख यथास्थान लगा सके। बस जैसे ही उसने बाण की नोक से अपनी दूसरी आंख को गोलक से निकालने का कार्य आरंभ किया, देवता फूल बरसाने लगे और जटाधारी भगवान शिव शंकर ने प्रकट होकर उसके हाथ पकड़ लिए। ठहर मेरे प्यारे कर्णप, ठहर, तू मेरा अभिन्न भक्त है। त्याग और प्रेम की मूर्ति कंडप, तू अब सदा मेरे पास ही रहना। प्रभु ने उसे हृदय से लगा लिया। उसके हृदय में बसकर तृण अब कंडप हो गए थे। प्रभु कृपा से उसकी दुष्प्रवृत्ति और दुराचार मिटकर सद्भाव और सदाचार से परिणित हो गए। पुजारी ने अब समझा कि भगवान भाव शून्य आडंबर युक्त भक्ति के वश में नहीं है। वे तो आडंबरहीन छल कपट रहित सच्ची भक्ति के वश में ही रहते हैं। भाइयों बहनों, आपको शिव भक्त कंडप की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करना ना भूलिएगा। लेकिन और एक बात और, जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।